हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जब भी आपका कोई केस कोर्ट में चलता है, तो उसमें जो है सबूत पेश किए जाते हैं और सबूतों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी केस की दिशा को तय करने के लिए। एविडेंस एक्ट 1872 में इसके बारे में बताया गया है कि कौन-कौन से सबूत किस-किस तरह से कोर्ट में पेश किए जाएँगे और कोर्ट किस तरह से उन सबूतों को कंसिडर करके आपके मामले की सुनवाई करेगा। ये तो हो गए सिंपल सबूतों की बात में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस कलेक्ट करती है या फिर आप किसी भी तरह का कोई सबूत कोर्ट में पेश करते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बारे में। क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश किया जा सकता है? और अगर उनको पेश किया भी जा सकता है, तो भी कोर्ट किस हद तक उनको जो है स्वीकार कर सकती है? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 ए और 65 बी में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगर इन 2 धाराओं के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगी, तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो आप भी उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता क्या है एक्चुअली। इसमें देखिए कोई वीडियो या ऑडियो या कोई चैट या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज अगर आपके पास में है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक जो है सबूत कहा जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाएगा। उसमें कोर्ट जो है किस तरह से इसको एडमिसिबल करेगी, कोर्ट किस हद तक स्वीकार करेगी, कोर्ट में क्या ये चीज़ मान्य है या नहीं है, इस जो है टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है उसका कोई भी रूप हो सकता है। वो ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है या कोई चैट व्हाट्सएप चैट अगर आपके पास है, तो वो भी हो सकती है और या कोई टेक्स्ट मैसेज आपने अगर किया है, उसको आपको लगता है कि ये मेरे केस में एज़ ए विटनेस अगर मैं पेश करूँगा, एज़ ए एविडेंस जो है पेश करूँगा, तो ये मेरे केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो आपको आपके पास में अगर कोई भी इस तरह का कोई सबूत है, तो आप कोर्ट में जो है परमिशन लेके ये चीज़ कोर्ट में जो है पेश कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको लगता है कि कोई ऐसा सबूत जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में है, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर को प्रोवाइड करवाना चाहिए, तो आप उस फ़ॉर्मेट को प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों। देखिए, जो आईटी एक्ट की धारा 2 है, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि कौन-कौन से सबूतों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में माना जाएगा और कोर्ट इसमें कब स्वीकार करेगी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास में अगर कोई इस तरह का वीडियो, ऑडियो या फुटेज आपके पास में है, तो आपको सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर है, वो अगर मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उस एविडेंस को जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रखें, उनको बताएँ, तो एप्लीकेशन के ज़रिए बताएँ। मान लीजिए कोई घटना थी, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आपको पता है कि उस सीसीटीवी कैमरे में वो घटना आ गई है, जिसमें जो है मेरे लिए मैं अपने मामले को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जो मेरे केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कह सकते हैं कि उस एविडेंस को आप कलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप खुद से सामने से देंगे, तो हो सकता है कि उस चीज़ को कोर्ट एडमिसिबल नहीं करे या पुलिस अथॉरिटी है वो उस चीज़ को एडमिसिबल नहीं करे, तो कोशिश यही करिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अगर आपके पास में इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो वो उनके सामने पेश करें। अगर आप उस वक़्त पेश नहीं कर पाते हैं, तो आप कोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करके अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो नोट करिए कि नंबर 1 कि जो भी एविडेंस आप पेश कर रहे हैं, कोई ऑडियो या वीडियो या कोई चैट या किसी भी तरह का कोई और आपके पास में फॉर्मेट है, कोई ईमेल आपके पास है, इस तरह का और आप कोर्ट में पेश करना चाहते हैं अपने केस में, तो उ वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, उसके साथ में कोई किसी भी तरह की कोई छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो एडिटेड हुआ, तो फिर कोर्ट उसको खारिज कर सकता है, उसको मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। नंबर 2 जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप पेश कर रहे हैं, वो उस केस से ही रिलेटेड होना चाहिए। यानी मान लीजिए मामला तो 302 का चल रहा है, मामला मर्डर का चल रहा है और आपने जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत या ऑडियो, वीडियो, चैट या ईमेल या कोई फ़ोटो आपने जो है पेश कर रहे हैं आप, वो किसी मानहानि के मामले से संबंधित है। तो आपका जो केस चल रहा है, आप जिस केस के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करना चाहते हैं, तो वो उस केस से रिलेटेड होने चाहिए, कोई और उसका जो है मोटिव नहीं होना चाहिए दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कोर्ट में पेश करेंगे, तो आपको जो है उसके साथ में एक एफ़िडेविट ज़रूर फ़ाइल करना होगा। एफ़िडेविट के बारे में बताया गया है 65 बी में, तो आपको ये एविडेंस जब भी आप पेश करेंगे, तो आपको एक एफ़िडेविट ज़रूर देना होगा। अगर आप एफ़िडेविट नहीं देते हैं, तो आपका जो
जो सबूत है वो कोर्ट में मान्य ही नहीं होगा। इसके संबंध में हाई कोर्ट का एक जजमेंट है दोस्तों। इसमें ये हुआ कि एक रिश्वत का मामला था जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया कि मेरे मुझसे जो है ₹2000 की रिश्वत माँगी गई। उसके बाद ने उसके बाद में जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, एसीबी है, उसने ₹500-500 के 2 नोट उन पे केमिकल लगाकर जो परिवादी को दिए। उसके बाद मुल्ज़िम के कहने पर परिवादी ने वो जो रुपए हैं, वो किसी अन्य तीसरे व्यक्ति गणेश नामक व्यक्ति को दिए। इस तरह से जो जो परिवादी और मुल्ज़िम हैं, उनके बीच में भ्रष्टाचार से संबंधित इस मामले की चैट हुई थी और पुलिस ने किसी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किया। और जब इस तरह की चैट को कोर्ट में पेश किया गया, तो जो लोअर कोर्ट है, उसने 3 साल की सज़ा इस आधार पे मुल्ज़िम को दी थी। मुल्ज़िम ने इसी आदेश को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में ये कहा कि जो परिवादी ने जिस तरह की जो एविडेंस कोर्ट में पेश की है, उसमें न तो किसी तरह की कोई बात सामने आई है, न डायरेक्ट एलिगेशन उस मुल्ज़िम के ऊपर लगाया गया है और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो चैट पेश की गई थी कोर्ट के समक्ष, उस चैट में उस चैट के संबंध में जो परिवादी है, उसने किसी भी तरह का कोई एफ़िडेविट पेश नहीं किया और इसी एफ़िडेविट पेश न करने की वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की जो दोष सिद्धि है, उसके आदेश को सेट असाइड करके उस व्यक्ति को उन आरोपों से बरी कर दिया। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरह का कोई एफ़िडेविट पेश करेंगे, तब ही आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कोर्ट में मान्य होगा। तो दोस्तों, इस पूरा वीडियो को सारांश में मैं आपको बता देता हूँ, सारी जानकारी एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ कि जो एविडेंस एक्ट है 65 और 65 ए और 65 बी। 65 ए में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या-क्या होते हैं, उसे आईटी एक्ट में बताया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कोर्ट में पेश करेंगे, उसके साथ-साथ आपको 65 सेक्शन 65 बी में आपको एफ़िडेविट भी पेश करना होगा। एफ़िडेविट अगर आप पेश नहीं करेंगे, तो आपका जो विटनेस है, आपका जो एविडेंस है, वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा और इस आधार पे आपका जो सबूत है, वो खारिज भी किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।